हे प्रणाम। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आपको अध्याय 13 की समरी समझाने वाला हूँ। तो अध्याय 13 कौन सा है? प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो इस अध्याय की स्टार्टिंग से पहले हमने अध्याय 12 कंप्लीट किया था, भक्ति योग। उसमें हमने ये जाना था कि भगवान ने कहा था कि मुझे वो वाले भक्त प्रिय हैं जो मेरे साकार रूप को मान के मेरी भक्ति करते हैं, है ना। और भगवान ने कुछ टाइप्स बताए थे कि कौन कौन से टाइप्स के भक्त उनको पसंद है, कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे, उसके साथ साथ वो किसी हार और जीत में सेम भाव में रहे, अपयश और यश में सेम भाव में रहे, और निरंतर इस वर्ल्ड में सेवा करते रहे, मेरा काम करते रहे। तो वो लोग मुझको बहुत ही प्रिय होते हैं। अब आते हैं हम अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष, चेतना। तो इस अध्याय की स्टार्टिंग में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 6 क्वेश्चन पूछे। वो ये पूछते हैं, भगवान क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो अब इन सारे क्वेश्चंस का जवाब भगवान देंगे। तो आइए हम जानते हैं कि क्षेत्र क्या है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र का मतलब ये है हमारी बॉडी, जो इंसान की जो बॉडी होती है ना, उसको यहाँ पे एज अ क्षेत्र के तौर पे बताया गया है। उसके बाद आता है क्षेत्रज्ञ क्या है, यानी जो इस बॉडी को जानता हो। अब इस बॉडी को 2 लोग जानते हैं, एक तो आपकी आत्मा और दूसरा खुद भगवान श्री कृष्ण। तो इन दोनों को यहाँ पे सिंबलाइज करा है एज अ क्षेत्रज्ञ में। तो ये दोनों है मेन क्षेत्रज्ञ। एक तो आपकी खुद की आत्मा, योर सोल, और द अल्टीमेट डिवाइन सोल, अल्टीमेट फादर विच इज परमात्मा श्री कृष्ण। तो वो आपके बारे में जानते हो। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए कोई फार्मर है, तो वो फार्मर अपनी लैंड पे कोई बीज बोता है। तो अब वो फार्मर के लिए वो लैंड क्या हो गई? वो हो गई क्षेत्र, है ना। और अब वो फार्मर है, तो वो फार्मर उस बीज को, यानी वो बीज क्या है? वो कर्म का बीज है। तो वो बीज बो रहा है, तो वो फार्मर क्या होगा? वो हो गया क्षेत्रज्ञ। लेकिन अब उस टाउन के अंदर कोई एक ऐसा पर्सन है जो सारे फार्मर को जानता है। मान लीजिए वो एक राजा है, तो वो सारे के सारे फार्मर्स को जानता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब क्या हो गया? इस चीज़ का मतलब हो गया कि क्षेत्रज्ञ, यानी वो राजा सारे फार्मर्स के बारे में जानता है कि कौन कौन किस चीज़ की खेती करते हैं। उसके साथ साथ जो फार्मर है वो ये जानता है कि मैं किस चीज़ की खेती कर रहा हूँ। तो 2 क्षेत्रज्ञ हो गए। उसके बाद फिर भगवान ये बताते हैं कि ये बॉडी के टाइप के बारे में, कि नॉलेज क्या है। तो मैं इस श्लोक का मीनिंग आपको पढ़ के सुनाऊंगा। भगवान भी बताते हैं कि ये जो शरीर है ना, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, देश, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब का संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अनंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। फिर उसके बाद भगवान ने एक और श्लोक का बोला, उसका मीनिंग मैं आपको मैं समझाता हूँ। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, यानी कहने का मतलब ये, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरे हिसाब से ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो भगवान ने बोला विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति होना, अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव होना, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म शास्त्र की महत्व को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो अज्ञान है। तो इस तरीके से भगवान ने डिफरेंशिएशन करा कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है।
इसके बाद भगवान ने बताया कि ये क्या है, और भगवान ने बोला इसके बताने के बाद तुम नित्य ब्रह्मा का अस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है और जो मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य से परे स्थित है। ठीक है, उनके हाथ, पांव, आंख, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो यानी इस श्लोक का मीनिंग था, और ये श्लोक यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, तो यहाँ भगवान ने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य कुछ कार्य करता है तो उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि ये कार्य मैंने किया है। बल्कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी लाइफ में कुछ भी, कोई भी कार्य हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है ना। वो परमात्मा की इच्छा है कि आपके माध्यम के प्रति, कि आप उस काम का माध्यम है उस काम को करने के लिए। तो वो काम आप कर तो रहे, लेकिन वो इच्छा किसकी है? वो इच्छा प्रभु की है, वो इच्छा भगवान श्री कृष्ण की है। तो उसके थ्रू ये पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। तो कभी भी अपने अंदर इस चीज़ का क्या बोलते हैं, ईगो मत लाइए कि ये काम आपने करा है या फिर ये काम का स्वामित्व आप ले रहे हो। वो जो चीज़, जो एक्शन कंप्लीट हुआ है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम क्रिएचर, सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वो आपके द्वारा हो। तो कहने का मतलब ये कि ही इज़ द ओनली प्रोप्राइटर एंड ही इज़ द ओनली इंजॉयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। सो यू हैव टू ऑफर एवरी रिजल्ट टू हिम। यानी आपको अपने कर्मों का फल उनको ऑफर करना पड़ेगा, फिर वो आपको जो भी आपने बेस्ट करा है वो आपको उसके अनुसार आपको आपका फल देंगे। उसके बाद भगवान ने बताया कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो जो रियल पुरुष है वो तो भगवान श्री कृष्ण है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति सराउंडिंग है, और इस प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जैसा इंसान की प्रवृत्ति होती है, जैसे इंसान के अंदर गुण होते हैं, वो इसी टाइप से इस प्रकृति के गुणों से अभाव में आते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं और उस टाइप के वो एक्शंस करते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अनंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसके वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यानी जो इंसान इस प्रकृति के तीनों गुणों को जान लेता है और विचारधारा को समझ लेता है कि ये जो प्रकृति है ना और ये जो संसार है ना, ये सिर्फ कुछ क्षण मात्र है। यानी देखिए, आपको कोई भी आपको जो सुख मिलता है, कोई भी आपको जो दुख मिलता है, वो सिर्फ ओनली कुछ मोमेंट के लिए होता है। तो जिसने इस बात को समझ लिया ना कि ये जो सुख दुख है, ये जो संसार है ना, ये सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए है, कुछ पल के लिए है। और वो पल हो सकते हैं एक महीना, 2 महीना, कुछ साल। तो ये चीज़ कुछ टाइम के लिए टेम्पररी है। उसके बाद आप जो असली जो हैप्पीनेस है ना, वो भगवान की भक्ति करने में। तो जिस इंसान ने इस बात को समझ लिया और पूरे सच्चे भाव के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे अनन्य भाव के साथ में यदि वो भगवान की भक्ति करता है, तो उसका वापस से इस संसार में जन्म नहीं होता है। तो ये पूरी इस चैप्टर की समरी है। इसके साथ साथ आने वाले जो सेशंस होंगे, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से हर एक श्लोक पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा कि भगवान ने इस श्लोक में क्या बोला, उसका कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीनिंग क्या है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।